दोस्तों, कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। कल्पना ने न सिर्फ अंतरिक्ष की दुनिया में उपलब्धियां हासिल की, बल्कि तमाम छात्र छात्राओं के सपनों को जीना सिखाया। कल्पना चावला भारत की एक होनहार नासा वैज्ञानिक थी। कल्पना चावला एक अच्छी वैज्ञानिक बनना, जिसके लिए उन्होंने बचपन से ही कड़ी मेहनत की थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उनकी कड़ी मेहनत एक दिन सफल तो होगी, लेकिन वह इस खुशी के समय को जी नहीं पाएगी। कल्पना चावला अपने जीवन काल में 2 बार अंतरिक्ष में गई थी। इस दौरान उन्होंने 31 दिन 14 घंटे और 54 मिनट तक अंतरिक्ष में समय बिताया था। मगर दोस्तों, फरवरी 2003 में स्पेस से वापस आते समय उनके स्पेस शटल के साथ एक बड़ा हादसा हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यान में इतनी बड़ी घटना होना कोई आम बात नहीं थी। आखिर वह क्या वजह थी जो अंतरिक्ष से लौटते समय कल्पना चावला का यान सही सलामत वापस नहीं लौट सका? आखिर क्यों सफेद धुएं में तब्दील हो गया था कोलंबिया स्पेस शटल? क्या कल्पना चावला की मौत नासा की सोची समझी साजिश थी? क्या कल्पना चावला की मौत के बारे में नासा को पहले ही पता चल गया था? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो रिपोर्ट में इन सारे सवालों से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कल्पना चावला की मौत का राज। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नासा वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल में 17 मार्च 1962 को हुआ था। कल्पना चावला के पिता का नाम बनारसी लाल चावला और मां का नाम संजीवदत्ती था। कल्पना चावला अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। घर में सब कल्पना को प्यार से मोंटू कहकर बुलाते थे। दोस्तों, कल्पना चावला की बचपन से ही अंतरिक्ष और खगोल परिवर्तन में दिलचस्पी थी। वह अक्सर अपने पिता से पूछा करती थी कि यह अंतरिक्ष यान आकाश में कैसे उड़ते हैं, क्या इन अंतरिक्ष यानों में मैं भी उड़ सकती हूं? लेकिन कल्पना चावला के पिता इनकी बातों को हंसकर टाल दिया करते थे। कल्पना चावला की शुरुआती स्टडी करनाल के टैगोर बाल निकेतन में हुई। उसके बाद कल्पना ने 1982 में चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। कल्पना फिर अपने सपनों को साकार करने 1982 में अंतरिक्ष विज्ञान की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई। कल्पना अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली थी। कल्पना ने फ्रांस के जॉन फियर से शादी की, जो कि एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे। फिर साल 1988 में वो नासा अनुसंधान के साथ जुड़ी। नासा के साथ रहकर कल्पना ने कई बड़े शोध किए, जिसके बाद 1995 में नासा ने अंतरिक्ष यात्रा के लिए कल्पना का चयन किया। इन्होंने अंतरिक्ष की प्रथम उड़ान STS-87 कोलंबिया शटल से संपन्न की। इसकी अवधि 19 नवंबर 1997 से 5 दिसंबर 1997 तक थी। अंतरिक्ष की पहली यात्रा के दौरान इन्होंने अंतरिक्ष में 372 घंटे बिताए और पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं पूरी की। इस सफल मिशन के बाद कल्पना ने अंतरिक्ष के लिए दूसरी उड़ान कोलंबिया शटल 2003 से भरी। कल्पना की दूसरी और आखिरी उड़ान 16 नवंबर 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया से शुरू हुई। यह 16 दिन का अंतरिक्ष मिशन था, जो पूरी तरह से विज्ञान और अनुसंधान पर आधारित था। जब स्पेस शटल कोलंबिया STS-107 ने उड़ान भरी, तो उस टाइम कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में केवल नासा के वैज्ञानिक ही जानते थे। उसके बारे में अंतरिक्ष यान में बैठे वैज्ञानिक भी नहीं जानते थे। नासा को पहले ही पता चल चुका था कि यह अंतरिक्ष यान में बैठे वैज्ञानिक वापस धरती पर सुरक्षित नहीं लौटेंगे। नासा को इस बात का पता चल चुका था कि कल्पना चावला की यह आखिरी अंतरिक्ष उड़ान है। इसका खुलासा मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर ने किया था। अंतरिक्ष यात्रा के हर पल मौत के साये में स्पेस वॉक करती रही कल्पना चावला और उनके 6 साथी। उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई कि वो सुरक्षित धरती पर नहीं आ सकते। दोस्तों, दरअसल हुआ यूं था, रॉकेट के लॉन्च होते समय अंतरिक्ष यान जब धरती के वायुमंडल से बाहर गया, तो उनके शटल के साथ थर्मल इंसुलेंस का एक भारी टुकड़ा टकरा गया,
जिस वजह से शटल के बाहरी हिस्से को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच चुका था। इस बात का पता नासा के कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों को चल गया था, मगर दोस्तों अंतरिक्ष यान में बैठे किसी भी यात्री को इसके बारे में खबर तक नहीं थी। नासा के कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिक इसको ज्यादा बड़ा खतरा नहीं मानते थे, लेकिन उनको मन में लग गया था कि यह अंतरिक्ष यान धरती पर वापस सुरक्षित नहीं लौट पाएगा। 16 दिन की अंतरिक्ष यात्रा में कल्पना चावला और उनके साथियों ने अपने मिशन की पूरी जानकारी नासा तक पहुंचाई। वो जी जान से अपने मिशन में डटे रहे और पल पल की जानकारियां नासा को भेजते रहे, लेकिन बदले में नासा ने उन्हें पता तक नहीं लगने दिया कि वो धरती को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं। उनके शरीर के टुकड़ों को ही लौटना बाकी है। जब कल्पना चावला और उनके साथी मिशन को पूरा करके 1 फरवरी 2003 को वे वापस धरती पर लौट रहे थे, अंतरिक्ष यात्री अपने अंदाज में मस्त थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हमारी मौत तय है, लेकिन धरती पर नासा के कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिक इस बात से भली भांति परिचित थे कि उन अंतरिक्ष यात्रियों के साथ क्या होने वाला है। जैसे ही दोस्तों धरती के वायुमंडल में कल्पना चावला के अंतरिक्ष यान ने प्रवेश किया, तब इस शटल के टूटे हुए हिस्से से वायुमंडलीय हवा अपना दबाव बढ़ाने लगी और बहुत ही तेज गति से वायुमंडलीय हवा उस शटल के अंदर आने लगी। और दोस्तों धरती से 63 किलोमीटर की ऊंचाई पर कल्पना चावला का अंतरिक्ष यान सफेद धुएं में तब्दील हो गया। धरती पर इंतजार कर रहे लोगों को शटल की जगह केवल धुएं का गुबार ही नजर आया। शटल टूटकर बिखर गया था और दोस्तों अचानक यह सफलता का पल एक मातम में तब्दील हो गया। धरती पर इंतजार कर रहे लोगों को केवल मिली 7 वैज्ञानिकों की मौत की खबर। उस वक्त सवाल यह था कि आखिर नासा ने ऐसा क्यों किया? क्यों उसने छुपा ली जानकारी अंतरिक्ष यात्रियों से और उनके परिवार वालों से? नासा ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि नासा के वैज्ञानिक दल नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए अंतरिक्ष यात्री घुट घुट कर अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों को जिए। उन्होंने बेहतर यही समझा कि हादसे का शिकार होने से पहले तक वो मस्त रहे। मौत तो वैसे ही आनी ही थी। वे चाहते थे कि 16 दिन बाद जब यात्री वापस लौटे तो उनके चेहरे पर खुशी हो, ना कि किसी प्रकार की चिंता। अगर उन्हें ये बात पता लगती तो वह काफी दुखी व डर जाते। 1 फरवरी 2003 के दिन कल्पना चावला का निधन हुआ था। वह अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। भले ही 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल के दुर्घटनाग्रस्त होने के साथ कल्पना चावला की उड़ान रुक गई, लेकिन आज भी वह दुनिया के लिए एक मिसाल है। उनके वे शब्द सत्य हो गए जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूं। कल्पना चावला असफलता से नहीं घबराती थी। कल्पना चावला के पिता बताते हैं कि कल्पना में कभी आलस नहीं था। असफलता से घबराना उसके मन में भी नहीं था। वह जो ठान लेती थी उसे बस करके ही छोड़ती थी। आज कल्पना भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन वह हम सब के लिए एक मिसाल है। तो दोस्तों कमेंट में एक बार जरूर लिख दें।